हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी हम लोगों ने पढ़ ली थी कि बायोलॉजी की वेरियस ब्रांच है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ लिया था जो बायोलॉजी का जो एरिया है उसके बारे में, कि बायोलॉजी का जो महत्व है, स्टडी का जो एरिया है वो क्या क्या है और उसमें हम कहाँ पर उसका महत्व है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजी इन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि में जो जीव विज्ञान का जो महत्व है उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम जो चर्चा करेंगे वो किस पर करेंगे भाई? कृषि में महत्व। टॉपिक है अपना कृषि में महत्व। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, वी ऑल नो दैट कि जो बायोलॉजी का कृषि में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर हम फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट है अपना सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। फर्स्ट है सस्य विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं एग्रोनॉमी। जो एग्रोनॉमी है वो फसल एवं मृदा से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? फसल एवं मृदा से संबंधित है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध से संबंधित अध्ययन को क्या कहेंगे? एग्रोनॉमी। किसे कहेंगे भाई? फसल उत्पादन, फसलोत्पादन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंध से संबंधित। मृदा प्रबंध से संबंधित अध्ययन के विज्ञान को या संबंधित अध्ययन को सस्य विज्ञान कहेंगे। अध्ययन को क्या कहेंगे भाई? सस्य विज्ञान। क्लियर है? क्या है भाई सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी? फसल उत्पादन एवं प्रबंध से संबंधित अध्ययन को क्या कहेंगे? एग्रोनॉमी। सिंपल सी बात है। इन दिस ब्रांच, या हम लोग बोल देंगे एग्रोनॉमी में फसल का उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, ये जैसे प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा, ठीक है, और भी विभिन्न प्रकार के आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा। इसके साथ साथ मृदा के प्रबंध। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो मृदा होती है वो प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। तो अगर मृदा अच्छी होगी तो सिंपल सी बात है उसमें जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा? अधिक होगा। तो इन सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन हम लोग गेन कर सकते हैं वो किसके द्वारा? जीव विज्ञान के अध्ययन के द्वारा गेन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या था अपना एग्रोनॉमी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसकी स्टडी को कहा जाता है? तो फूलों व बागवानी से संबंधित जो अध्ययन है, फूलों का या बागवानी करने का जो अध्ययन है उस संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। बहुत बार जेट का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है कि हॉर्टिकल्चर क्या है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हम लोगों को नोटिस करने चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है अपना? हॉर्टिकल्चर। हिंदी में बोला जाता है भाई उद्यान विज्ञान। जैसा कि नाम है हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान, क्या किया जाएगा भाई? इसमें फूल, फल व सब्जियों को उगाने एवं उनके प्रबंध करने का तरीका। किसको?
फूल फल सब्जियां, नाम ही क्या है उद्यान, और उद्यान में हम लोग जानते हैं क्या मिल सकता है, जैसे फ्रूट्स मिल सकते हैं, वेजिटेबल्स मिल सकते हैं, ठीक है, और भी अदर मटेरियल हम लोगों को गेन हो सकते हैं। इन सब का प्रबंध किस प्रकार से किया जाएगा, इन सब की जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है, हॉर्टिकल्चर में। तो कृषि में महत्व की अगर बायोलॉजी की बात करें तो हम बायोलॉजी के नए नए तरीकों को अपनाकर, जीव विज्ञान की नई तकनीकों को अपनाकर हम लोग इनके प्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। प्रोडक्शन में वृद्धि करने के साथ साथ इसकी वैरायटी में भी या इसकी किस्मों में भी क्या की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली जो रोज होता है वह कैसा है, रेड कलर में या पिंक कलर का आते हैं, लेकिन विज्ञान में नए नए जीनों का समावेश करा के आज जो रोज की है हजारों किस्में तैयार करनी है। तो ये क्या है, एक बेनिफिट है किसका, बायोलॉजी का, या सिग्निफिकेंस है किसका भाई, बायोलॉजी का। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपना फॉरेस्ट्री या वानिकी। फॉरेस्ट्री हिंदी में बोलते हैं वानिकी। तो फॉरेस्ट्री किसे कहेंगे या वानिकी किसे कहेंगे। आजकल एक इम्पोर्टेंट जो इशू है वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या होता है भाई, नाम ही क्या है, वानिकी, मतलब इसमें जीव विज्ञान के विभिन्न तरीकों के द्वारा वृक्षारोपण, उसके वन उत्पाद किस प्रकार से बढ़ाए जा सकते हैं, इन सब के बारे में नए नए तरीकों की खोज की जा सकती है। किसके द्वारा, जीव विज्ञान के द्वारा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट इशू बन चुका है क्योंकि वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, वनों से हमें बहुत अधिक प्रोडक्शन मिलता है, डिफरेंट काइंड्स के हमें क्या मिलते हैं, उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इन सब का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। तो इन सब के लिए किसका, फॉरेस्ट्री का बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, जो आज के टाइम में महत्व बढ़ा है। और हम बायोलॉजी के द्वारा या जीव विज्ञान के अध्ययन के द्वारा इनमें नए नए क्या कर सकते हैं, उत्पादन में वृद्धि या नए नए तरीकों की क्या कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है अपना नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें पादप प्रजनन व आनुवंशिकी। पादप प्रजनन व आनुवंशिकी, इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स क्या है, पादपों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके, किसमें भाई, पादपों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उसे मानव उपयोगी बनाना। उसे क्या किया जाता है, मानव उपयोगी बनाने की जो क्रिया होती है उसे ही क्या कहा जाता है, प्लांट ब्रीडिंग। वापस से देखना, पादप प्रजनन जो होगा एक आर्टिफिशियल मेथड है जो क्या किसके द्वारा, इन लेबोरेटरी किया जाता है। इसमें क्या होगा, पादपों के जीन प्रारूप में परिवर्तन किया जाता है और उसे और अधिक मानव के उपयोगी बनाने लायक किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग। तो ये बायोलॉजी के द्वारा ही पॉसिबल उपाय है। इसके साथ ही साथ जेनेटिक्स, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट व्हाट इज जेनेटिक्स या आनुवंशिकी क्या है, जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करना, संचरण का अध्ययन किया जाता है। इन दिस ब्रांच, किसमें, जेनेटिक्स की ब्रांच में जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, जीन की संरचना आदि सबका क्या किया जाता है भाई, अध्ययन किया जाता है। तो बायोलॉजी के द्वारा हम जीनों की स्टडी करके, नए जीनों का समावेश करके और जीन की संरचना में क्या करके, परिवर्तन करके बहुमूल्य उपयोगी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये भी किसका महत्व है, जीव विज्ञान का। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है नेक्स्ट प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। प्लांट पैथोलॉजी क्या है, पादप रोग विज्ञान। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पादप रोग विज्ञान क्या होता है, इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या विज्ञान की इस शाखा में
पादपों में होने वाले जो रोग है, उनके कारक, उनके लक्षण और उनके कंट्रोल के बारे में क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। हम लोग सभी जानते हैं, ठीक है। तो पादप रोग विज्ञान में क्या होगा कि इसमें पादपों के रोग का पता लगाकर उससे होने वाली विभिन्न बीमारियों से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। क्यों, विभिन्न प्रकार के निदान करके, ट्रीटमेंट या मेडिसिन के द्वारा, या फिर जीन में उत्परिवर्तन करके ऐसी कीटरोधी फसलों का निर्माण किया जा सकता है जिससे जो प्लांट्स है वो रोग रहित रहे और उत्पादन क्या है, अधिक रहे। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आउट हो सकता है। और ये सब किसके कारण पॉसिबल है भाई, बाय द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। क्लियर है। तो ये था हमारा कृषि में महत्व, बायोलॉजी का कृषि में महत्व।